घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। गांव के लोग बहुत सीधे सादे थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा डराती थी, गांव के पास का काला जंगल। कहा जाता था कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही बाहर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बना लेती है। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। जहां बाकी लोग काले जंगल के नाम से कांपते थे, वहीं अर्जुन के मन में उस जगह को देखने की तीव्र इच्छा थी। वह हमेशा सोचता था, क्या सच में वहां कोई चुड़ैल है या ये सिर्फ लोगों की बनाई कहानी है। एक दिन जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन ने ठान लिया कि वह आज उस जंगल में जाएगा। उसने अपनी माँ से झूठ कहा कि वह दोस्त के घर जा रहा है और चुपके से काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक अर्जुन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। हवेली बिल्कुल वीरान थी, लेकिन उसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, फिर भी वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। तभी एक मधुर लेकिन रहस्यमय आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे घर में आया है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं बस ये देखने आया था कि यहाँ सच में कोई रहता है या नहीं। अचानक अंधेरे में से एक लड़की सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल लंबे और खुले थे और चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी डरावनी आभा थी। लड़की मुस्कुराई और बोली, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मेरा नाम नैना है। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा था कि चुड़ैल बहुत डरावनी होगी, लेकिन नैना तो एक साधारण लड़की की तरह दिख रही थी। तुम लोगों को नुकसान पहुंचाती हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। नैना की आंखों में उदासी आ गई। नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में कहानियां बना दी। धीरे धीरे अर्जुन का डर कम होने लगा। उसने नैना से बातें करनी शुरू की। नैना ने बताया कि वह पहले एक सामान्य लड़की थी, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप के कारण वह चुड़ैल बन गई। तब से वह इस जंगल में अकेली रह रही है। अर्जुन को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम अकेली रहती हो? हाँ, नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो आदत हो गई है। उस दिन के बाद अर्जुन रोज चुपके से जंगल जाने लगा। वह नैना से बातें करता, उसे गांव की कहानियां सुनाता और उसके लिए खाना भी लेकर जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अर्जुन को अब नैना के बिना रहना अच्छा नहीं लगता था, और नैना भी अर्जुन के आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। एक रात चांदनी में दोनों हवेली के बाहर बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, नैना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नैना ने उसकी ओर देखा, क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नैना कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। मेरा और तुम्हारा साथ कभी संभव नहीं हो सकता। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, मेरे लिए तुम सिर्फ नैना हो। नैना का दिल पिघल गया। उसने भी स्वीकार कर लिया कि वह अर्जुन से प्यार करती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। गांव के कुछ लोगों को अर्जुन के जंगल जाने की बात पता चल गई। उन्होंने उसका पीछा किया और हवेली तक पहुंच गए। जब उन्होंने अर्जुन को एक चुड़ैल के साथ देखा, तो वे डर और गुस्से से भर गए। ये लड़का चुड़ैल के जादू में फंस गया है, इसे बचाना होगा। अगले दिन गांव के लोग मशाल और हथियार लेकर जंगल में आए। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नैना डर गई। अर्जुन, तुम यहाँ से चले जाओ, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने मना कर दिया, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। गांव वालों ने हवेली को घेर लिया। तभी एक बूढ़ा तांत्रिक आगे आया और बोला, ये वही चुड़ैल है जिसे मैंने श्राप दिया था, आज इसका अंत होगा। नैना कांपने लगी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, ये बुरी नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, नैना कमजोर होती गई। अर्जुन उसकी ओर भागा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारो, अर्जुन चिल्लाया। ये देखकर सब लोग चौंक गए। नैना ने आंसू भरी आंखों से कहा, अर्जुन, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? अर्जुन बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी कुछ अजीब हुआ। अर्जुन के सच्चे प्यार और त्याग से एक तेज रोशनी फैली।
तांत्रिक के मंत्र टूट गए। नैना के शरीर से काली आभा धीरे धीरे खत्म होने लगी। तांत्रिक हैरान रह गया, ये कैसे संभव है। नैना जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो वह अब एक सामान्य लड़की बन चुकी थी। उसका श्राप टूट चुका था। गांव के लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा प्यार किसी भी श्राप से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तांत्रिक ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने गलती की, मुझे इसे श्राप नहीं देना चाहिए था। गांव वालों ने भी नैना से माफी मांगी और उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अर्जुन और नैना की शादी हो गई। अब वे गांव में खुशी खुशी रहने लगे। काला जंगल अब डर का नहीं, बल्कि एक खूबसूरत याद का स्थान बन गया।